Hello student, let us start chapter 2 of the book It So Happened class 8th। ठीक है ना। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर रीड किया होगा। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर मैनी रीज़न वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण क्या है, बच्चों को काम करना पड़ता है, बच्चे काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड। कुछ अपने जो है फैमिली की हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनके कारण बच्चे जो है अपनी फैमिली की लाइवलीहुड होता है आजीविका, अपनी फैमिली की आजीविका कमाने में हेल्प करते हैं। हु रन अदर्स, और दूसरे हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम, दूसरे जो अनहैप्पी मतलब दुखी घरों से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, और अपना मतलब गुजारा करने के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, और बच्चे जो काम करते हैं वो क्या है, स्कूल नहीं जाते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और ना ही दूसरे बच्चे जो उनके एज हैं उनके तरह खेलते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन 1 ये कहता है वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम। वैल्यू एक जो 11 साल का लड़का है वो अपने घर से भाग जाता है। ही वॉन्डर्स अराउंड 4 आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। वह वॉन्डर्स क्या होता है, घूमता है इधर उधर, ठीक है ना। अराउंड 4 आवर्स कई घंटों तक इधर उधर घूमता है। फॉर गेटिंग क्या पकड़ने के लिए, ट्रेन कहाँ तक, टू चेन्नई तक बिना टिकट के। टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड थका हुआ और हंग्री भूखा, थका हुआ और भूखा। ही डजेंट नो वेयर टू गो कि उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम, कि जब तक उसे किसी एक अजनबी ने, स्ट्रेंजर होता है अजनबी ने, जब तक उसको मतलब उस पर चिल्लाया नहीं या बोला नहीं, वर्ड ऑफ वेलकम स्वागत में कुछ शब्द नहीं बोले, तब तक उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाना, और वो थका हुआ था और भूखा था। व्हेन कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन ए चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुंची चेन्नई सेंट्रल पर, इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, उतरने में, गेट ऑफ होता उतरना, वैल्यू को उतरने में कुछ समय लगा। व्हेन द ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह अच्छी तरह से उतर गया और अंत में जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। हिज लेग्ड आर लेफ्ट वॉबली, उसके जो पैर थे वो काँप रहे थे। वॉबली होता है काँपना, लड़खड़ाना। एज ही वॉज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन, जैसे वो अब तक भी चलती हुई ट्रेन पर बैठा है, यानी उतरने के बाद भी उसको ऐसा महसूस हो रहा था, उसके पैर इस तरह से लड़के थे जैसे वो ट्रेन में अभी बैठा हुआ है। ओए आउट ऑफ द वे, मतलब ए पॉटर वेंट बाय ए विद ए लोडेड ट्रॉली, एक लोडेड ट्रॉली, भरी हुई ट्रॉली लेकर एक पोर्टर क्या होता है, कुली, वहाँ से गुजरा और कहा ओए आउट ऑफ द वे, अरे रास्ते से हटो। वैल्यू जंपड असाइड, वैल्यू जो है वो कूद कर एक तरफ हो गया। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, है जो प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म पर जो बेंच था उस पर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसने अपने छोटे से बंडल को जो थैला लिए हुए था उसको नीचे रखा। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने जीवन के 11 सालों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने आदमियों को कभी नहीं देखा था। एक्सेप्ट वन सीन, एक बार साल में उसने, जब कहाँ कब देखा था, एट द फेयर ऑफ हिज, जब उसके गांव में मेला लगा हुआ था तब उसने अपने मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ देखा था। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, लोग जो है वॉकड बाय चल रहे थे, आ जा रहे थे। बम्पिंग होता है टकराना, कि एक दूसरे से टकराते हुए अपने सूटकेस के साथ। ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर पर तभी एक जो है घोषणा की आवाज़ आई। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसके आसपास जो है लोगों का एक समूह बैठ गया। देयर लगेज लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, ये कहता है कि
जो लगेज थी अपने मतलब सामान के साथ लोग उसके पास बैठ गए जब उसके पास घोषणा हुई। और टीवी जो था किसकी तरफ देखते हुए, उस टीवी की तरफ जो क्या छत से लटका हुआ था। द नॉइस वाज टेरिबल, टेरिबल होता है डरावनी भयानक, जो आवाज़ थी वो डरावनी थी। वैल्यू पुट हिट हैज़ डाउन ऑन द नीज, वैल्यू ने अपने सिर को क्या है अपने नीज घुटनों के मतलब नीचे रखा। फीलिंग मिजरेबल मतलब दुखदाई उसको दुखी महसूस करते हुए। एंड एग्जॉस्टेड और थका हुआ। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह अपने गांव से लगभग 2 दिन पहले, वह अपने गांव से 2 दिन पहले जो है निकला था, भागा था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery, तो पिछले 2 दिनों से उसने कुछ मूंगफली, पीनट्स होता मूंगफली और जैगरी होता है गुड़ की, कुछ मूंगफली और गुड़ के अलावा कुछ नहीं खाया था। इन हीज बंडल, उसने अपने बंडल में क्या कैरी कर रखा था। इन हीज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कॉम, उसका जो बंडल था जो उसके पास रखा था उसमें एक शर्ट थी, एक तौलिया था और एक कंघी थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर, कनूर के लिए लगभग पूरा दिन, कनूर पहुंचने के लिए पूरा दिन चलता रहा। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और उसने फिर वहाँ से चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़ी। वैल्यू हैड नो मनी फॉर टिकट, कि वैल्यू के पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन भाग्य से जो टिकट कलेक्टर था वो उसके अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, दरवाजे के पास जो फ्लोर फर्श था ट्रेन के अंदर उस पर उसने सोने का प्रयास किया। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, एक लोगों का समूह जो उससे आगे था। हैड प्लेड कार्ड, काले वो ताश खेल रहे थे। एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात चिल्लाते रहे। आई वट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक जो है रफ वॉइस में किसी ने कहा, अरे तुम क्या इस शहर में नए हो। वैल्यू ओपनड हिज आइज, वैल्यू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर अरे, वो कहती है अरे यहाँ। ही टर्न्ड अराउंड, वह दूसरी तरफ घूमा। बिहाइंड हिम ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज वियरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी लगभग उसी एज की जिसने एक लंबी बनियान पहने हुई थी। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो लंबी बनियान थी वो लगभग उसके घुटनों तक थी। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो बाल थे वो स्टिफ और ब्राउनिश, स्टिफ मतलब सख्त और ब्राउनिश मतलब भूरे। ही हैड ए होंग शैक ऑन वन शोल्डर, उसके एक कंधे पर एक बड़ी सी शैक होता है बोरी, उसके कंधे पर एक बड़ी बोरी या बोरा था। सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, वो क्या कर रही थी, पिकिंग उठा रही थी डर्टी गंदे प्लास्टिक के कपों को। कहाँ से, फ्लोर एंड स्टिफ्ड हिम, फ्लोर से फर्श से, एंड स्टिफ्ड हिम ढूस रही थी किसमें, इनटू हर शेक, अपने बोरी के अंदर। वाई इज सी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बुला रही है। थ्रो थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा। एंड वाई इज द गर्ल वियरिंग ए बनियान, और उस लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, इस तरह मूर्खता से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है या घूरने की। वट इज, वैसे स्टेयर होता है घूरना। वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वैल्यू मटर्ड, मटर्ड होता है बुदबुदाना, धीरे से कुछ बोलना, ठीक है ना। वैल्यू धीरे से कुछ बोला। लुकिंग अवे, उसकी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वैल्यू, इस तो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। लुकिंग एट द बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हुए जो उसने अपना सामान ले रखा था। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वैल्यू डिडंट आंसर, वैल्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल दैट वट ही हैड डन, वो किसी अजनबी लड़की को ये बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे, वो भाग कर आया है। बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, क्योंकि उसके पिता से और एक दिन भी पिट सकता था। वह अपने पिता से और एक दिन भी नहीं पिट सकता था। हिज फादर वुड स्नैच, स्नैच होता छीनना,
कि उसका फादर जो उससे छीन लेता था ऑल द मनी, सारे पैसे, वैल्यू एंड हीज सिस्टर, वैल्यू और उसकी बहनें, अर्नड जो कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और सबको इन पे किस पे, शराब पीने पर खर्च कर देता था। वह तो वैल्यू क्यों भाग कर आया था, क्योंकि उसका पिता जो है वो शराब पीता था, और उसकी बहनें और वो जो भी कमाते थे उसका पिता उनसे छीन लेता था और उनसे शराब पीता था और उनको पीटता था, इसलिए वैल्यू अपने घर से भाग कर आया था। डोंट थिंक आई डोंट नो, तुम सोचते हो मैं नहीं जानती, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, अब तुम यहाँ क्या करोगे, बिकम रिच, अमीर बनोगे। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास बिल्कुल उससे आगे बैठ गई। वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वैल्यू धीरे से अपनी जगह से सरका। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, भूख जो है उसे कचोट रही थी, पिंचिंग मतलब कचोट रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रीमेंस, ग्रीमेंस क्या होता है, ग्रीमेंस होता है दर्द से, मतलब जो पेट में दर्द होता है ना भूख की वजह से, उसके कारण क्या है, उसका जो है चेहरे पर भी ऐंठन पड़ी हुई थी। उसके बाद कहता है ये हंग्री, भूखे हो, आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमी, ग्लूमी होता है उदासी पूर्ण, यदि तुम उदासीपूर्ण यहाँ बैठे रहोगे तो तुम खाना कौन देगा। मेकिंग फेसेस, चेहरा बनाते हुए। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, या तुम्हें कुछ ढूंढ कर दे सकती। शी पिकड अप हर शैक, उसने अपने बोरे को उठाया, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू कर दिया। वैल्यू स्टेड ऑन द बेंच, वैल्यू जो है स्टेड मतलब बैठा रहा बेंच पर। व्हाट शुड ही डू, वह क्या कर सकता था। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो इस लड़की का पीछा करता। वो कहते हैं शुड ही फॉलो, क्या करेगा। वट वाज सी गोइंग टू टेक हिम, वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, वह इसे कहाँ लेकर जाएगी। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, क्राउड होता है भीड़ और डिसअपियरिंग होता है दिखाई देना, दिखाई ना देना, तो धीरे धीरे वो भीड़ में दिखाई देना बंद हो गई। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, उसने जल्दी से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइड, उसने कहा। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, कि मेरे पास कोई आइडिया है मुझे कहाँ जाना। ही जंप्ड अप, वह एकदम से कूदा। एंड रेन आफ्टर हर, और उसके पीछे जो है भागा। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, वो बिल्कुल ये भी नहीं देख रही थी कि वो उसके पीछे कहाँ था। तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन 1। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।